एक अप्रैल 2001 एसएससी एमटीएस 2021 का प्रश्न को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो टोटल 25 क्वेश्चन जीके का होगी, जो कि सभी 2021 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो हॉकी मैच की अवधि होती है 60 मिनट यानी 1 घंटा। प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चना मेरिया निम्नलिखित में से किसने गाया है? ये हो जाएगा आपका अरिजीत सिंह के द्वारा। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो इसका साइट जगह मेघालय। बांग्लादेश मेघालय के साथ अपनी सीमा साझा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राष्ट्रीय जगह सजीव श्वसन के दौरान धातु को अंदर खींचते हैं, ये गलत हो जाएगा इसमें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला हो जाएगा। भारतीय संविधान ने डैश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है? तो दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में आयोजित किया गया स्वर्ण पदक जीता गया था? इसका राष्ट्रीय का भाला फेंक। अगला क्वेश्चन है, एलकाराइड किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ओडिशा और आसपास के जिलों में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिरों के शीर्ष पर दिखाई देने वाले पत्थर जैसी चपटी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आमलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या था? तो एल का अर्थ लिक्विड होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म जान लीजिए तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एल से लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? इसका आंसर का मृणालिनी साराभाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ये हो जाएगा 30% से 35% के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर सा रंग और काला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप यानी इसका राइट आंसर है कोक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78% नाइट्रोजन होता है। 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम डैश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका आवास और शहरी मामलों से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर गोरखपुर भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है? गोरखपुर भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है? इसका राइट आंसर है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? इसका राइट आंसर है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर है सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। अप्रैल 2022 में डैश को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था? तो विदेश सचिव नियुक्त किया गया था विनय मोहन कात्रा को। चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है?
तो ये उड़ीसा की रथ यात्रा से, उड़ीसा में एक रथ यात्रा निकाली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत भारत के समय भारत का सर्वोच्च वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर जाएगा लॉर्ड मिंटो। मार्लो, अभी बताइए कि मार्लो मिंटो की शुरुआत कब हुआ था? 1909 में। मार्लो मिंटो 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में हुआ था। 1909 में हुआ था मार्लो मिंटो, 1909 में हुआ था लॉर्ड मिंटो, उसमें वायसराय थे। इलबरी वंश का प्रथम शासक कौन था? इलबरी वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है, समशीतोष्ण घास के मैदान डैश की खेती के लिए आदर्श होती है? तो गेहूं की खेती के लिए। समशीतोष्ण घास के मैदान में गेहूं की खेती के लिए यह आदर्श होती है। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो समता के अधिकार में ही है उपाधियों का उन्मूलन। तो ये थे आज का 25 क्वेश्चन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।